क्या आप गड़तांग गली के बारे में जानते हैं? एक ऐसी गली जो 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिसके 400 फीट नीचे एक नदी बहती है, जो झूले की तरह आसमान में दिखाई देती है। खड़ी चट्टान के बीच ये गली करीब 60 साल की कहानी समेटे है। दूसरे विश्व युद्ध की गवाह है ये गली। अगर आप रोमांच के दीवाने हैं तो ये जगह आपके लिए बेहतरीन है। रोमांच का ये नया डेस्टिनेशन है। करीब 59 साल से ये सैलानियों की नजरों से दूर था। उत्तरकाशी के लोगों को छोड़कर ज्यादातर लोगों को पता तक नहीं था कि नेलांग वैली में ऐसी कोई गली है जो रोमांच के नए सफर में ले जाती है। पहाड़ियों के बीच ये गली झूला झूलने का एहसास दिलाती है। अब सवाल ये है कि आखिर 6 दशकों से ये बंद क्यों थी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये गड़तांग गली की पुरानी तस्वीर है। लकड़ी से इस रास्ते को बनाया गया था, लेकिन वक्त के साथ ये टूट गया और इतना खतरनाक हो गया कि लोगों ने इस रास्ते का इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया था। उत्तरकाशी में बने इस रास्ते को 150 साल पहले बनाया गया था। करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर गड़तांग गली को बनाने में कई साल लगे और इसी रास्ते से व्यापारी भारत से तिब्बत जाते थे। 1962 से पहले भारत तिब्बत के बीच व्यापार का ये प्रमुख मार्ग रहा है। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बने हालात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उत्तरकाशी के इनर लाइन क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसकी सीढ़ियां और सुरक्षा बाड़ के लिए किनारे लगाई गई लकड़ी वक्त के साथ जर्जर होती चली गई। पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए गड़तांग गली का पुनर्निर्माण कार्य मार्च 2021 में शुरू किया गया और कार्य पूरा हो जाने के बाद अगस्त 2021 में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। गड़तांग गली का इतिहास। गड़तांग गली एक समय पर भारत तिब्बत के व्यापारियों से भरी रहती थी। तिब्बत के व्यापारी सुमला मंडी नेलांग के इस सीढ़ीनुमा मार्ग से होते हुए ऊन, चमड़े के बने कपड़े, जूते और नमक का व्यापार करने के लिए उत्तरकाशी पहुंचते थे। तिब्बत के इन व्यापारियों को दोरजी कहा जाता था और इस सीढ़ीनुमा मार्ग को गड़तांग गली कहा जाता था। उस समय उत्तरकाशी में प्रतिदिन लगने वाले बाजार में इन सामानों को बेचा जाता था। अपना सामान बेचने के बाद दोरजी यहाँ से तेल, कई प्रकार के मसाले, दालें, गुड़ और तंबाकू जैसे जरूरत के सामानों को तिब्बत ले जाते थे। यह सब व्यापार याक, घोड़ा खच्चर और भेड़ बकरियों पर सामान लाद कर किया जाता था। गड़तांग गली का निर्माण 17वीं शताब्दी में पेशावर के पठानों द्वारा किया गया था, जिसकी लंबाई लगभग 500 मीटर और चौड़ाई लगभग 1.5 मीटर की हुआ करती थी। लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित गड़तांग गली खड़ी पहाड़ियों को काट कर बनाया गया है। देखने में खतरनाक यह लकड़ी का रास्ता उत्तम कारीगरी का खूबसूरत उदाहरण है। बता दें कि 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से नेलांग और जादुंग गांव को खाली करवाया गया और गड़तांग गली को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया था। गांव के लोगों को हर्षिल, बगोरी और डुंडा जैसे स्थानों पर बसाया गया। लगभग 10 वर्षों तक भारतीय सेना द्वारा गड़तांग गली का इस्तेमाल किया जाता रहा। इसके बाद 1975 में भारतीय सेना ने भी इस मार्ग का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था, जिसके बाद से इस मार्ग पर किसी भी प्रकार की इंसानी आवाजाही लगभग 50 से 60 सालों तक बंद रही। पर्यटन का प्रमुख केंद्र। करीब 64 लाख गड़तांग गली के पुनर्निर्माण में खर्च हुए हैं। नई लकड़ी का इस्तेमाल कर कारीगरों ने इस खतरनाक मार्ग को खूबसूरती के साथ फिर से तैयार किया। खड़ी पहाड़ी पर भागीरथी नदी से लगभग 200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 136 मीटर लंबे और 1.8 मीटर चौड़ी गड़तांग गली को सरकार द्वारा पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। बता दें कि खुलने से पहले ही महीने में सरकार को गड़तांग गली द्वारा लगभग 62 से 63 हजार रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। यह राजस्व अभी तक देश भर से आए हुए पर्यटकों से प्राप्त हुआ है। भारत तिब्बत के बीच व्यापार का आज गड़तांग गली एक ही मात्र प्रमाण बचा था, लेकिन लगभग 50 सालों तक बंद रहने के कारण यह मार्ग काफी क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे इस पर जाना काफी खतरनाक हो गया।
इसके बाद वर्ष 2017 में तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा सरकार से गढ़तांग गली के लिए वित्तीय मदद का प्रस्ताव भेजा गया, जिसकी स्वीकृति भी मिल गई। जिसके बाद जुलाई 2021 में गढ़तांग गली को लगभग 5 महीने की कड़ी मेहनत के बाद फिर से बनाकर तैयार कर लिया गया। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें।